आफ्टर दैट इसके जो स्ट्रक्चर है मैं वो आपको इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बता रही हूँ बेटा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर किसी भी स्टेटमेंट सेंटेंस को जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हो तो हमें हेल्पिंग वर्ब की नीड होती है। हेल्पिंग वर्ब की नीड होती है ना, और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास यहाँ है नहीं, तो हम क्या करते हैं बेटा, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर डू और डज की हेल्प लेते हैं, डू एंड डज की। ऐसे ही जो डू वर्ड है वो प्लूरल सब्जेक्ट जहाँ हमारे पास होता है वहाँ हम डू का यूज़ करते हैं, जहाँ हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वहाँ हम डज का यूज़ करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। जब हमने डू या डज लगा दिया तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी ही डज के साथ ई एस लग चुका है, इसलिए हम जब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर डू या डज का यूज़ कर देते हैं तब हम एस या ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। ऐसे ही नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, आपकी बुक में ये सब गिवन है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी बेटा हम एस या ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ नहीं लगाएंगे, ठीक है। जैसे शी डज नॉट नो हाउ टू कुक, दे आर नॉट माई नेबर्स, मनीष डजंट हैव अ कार। ये आपके नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। और इम्पेरेटिव सेंटेंस, इसके अंदर इम्पेरेटिव सेंटेंस भी होता है। इंटेरोगेटिव मैंने आपको पीछे बता दिया है बेटा। अभी अगर आप डू डज का यूज़ कर रहे हैं तो ये आपकी येस नो टाइप होती है, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर ऑफ टू टाइप, वन इज़ ऑफ येस नो टाइप। येस नो टाइप मीन्स जिसका आंसर येस और नो में होता है, और ये कैसे होते हैं, जिनकी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। और सेकंड टाइप होती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की जिसमें WH फैमिली क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं। WH फैमिली क्वेश्चन सेंटेंस के अंदर बेटा हम येस और नो में आंसर नहीं होता, इसलिए इनको WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस बोलते हैं। इसके लिए आपका जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, पहले सबसे पहले WH फैमिली वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ये आपका बनेगा बेटा। आपके ये बुक में एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप इनको पढ़कर अपनी क्लैरिटी कर सकते हैं। आफ्टर दैट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, आपको पता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिनके द्वारा हम किसी को कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर देते हैं। जैसे क्लोज योर बुक, क्लोज योर नोटबुक, डोंट ओपन द डोर। तो अगर आप सिर्फ स्टेटमेंट में है मतलब, तो आप उसको नेगेटिव नहीं बना रहे तो डोंट का यूज़ नहीं करेंगे। तो इसमें आप अगर नेगेटिव है तो डोंट का यूज़ करेंगे। आफ्टर दैट योर इसके बाद बेटा आपका आता है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। ये जो आपके है ना प्लान्ड, एक्सक्लामेटरी, ये मैं पीछे आपको बता चुकी हूँ। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के अंदर और प्रोवर्ब्स के अंदर ये चीज़ें मैंने आपको पीछे जब यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस बताए हैं, ये सारे एग्जांपल्स तब आपको बताए थे मैंने। जैसे ऑफ पोएट्स एंड राइटर्स, रनिंग कमेंट्री आप सुना रहे हैं। ये आप रनिंग कमेंट्री का मतलब है ये जब हम किसी को स्टोरी सुनाते हैं, मैंने ये एग्जांपल दिया था आपको, इसमें रनिंग कमेंट्री दी है कि जब कोई कमेंट्री किसी चीज़ की सुना रहा है। प्लान्ड फ्यूचर एक्शंस कि हमारे इंडिया साइंस एज इम्पोर्टेंट डील विद अमेरिका दिस अक्टूबर। एक्सक्लामेशन स्टार्टिंग कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस जो हेयर और देयर से स्टार्ट होते हैं उसके अंदर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है आपकी। आफ्टर दैट योर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। Present continuous tense refer to the form of the verb that indicates an action is progress at the time of speaking or writing। जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, जब हम लिख रहे हैं, तो उससे क्या इंडिकेट होता है कि एक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ बल्कि प्रोग्रेस में है, चल रहा है, अभी कंटिन्यूटी में है, ठीक है। तो इसका जो बेटा डिक्लेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस इज़एमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपकी बुक में गिवन है बेटा, आपको ये वहाँ से लर्न करना है। आफ्टर दैट नेगेटिव सेंटेंसेस का क्या स्ट्रक्चर होता है, इज़एमआर के जस्ट बाद आप नोट लगा दीजिएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उनको हम स्टार्टिंग में ले आते हैं। जैसे इज़एमआर है हमारे पास यहाँ हेल्पिंग वर्ब,
इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का उसके जो यूजेस हैं। सबसे पहले, इन एडिशन टू द जनरल यूज दिस टेंस ऑल्सो हैव सम स्पेशल यूजेस। एक्सप्रेशन ऑफ सम फ्यूचर प्लान्स कि आई एम ट्रेवलिंग टू लखनऊ शॉर्टली, फिलिप इज़ बुकिंग अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ। जब आपका सम फ्यूचर प्लान आप बताना चाह रहे किसी को, उसके लिए आप यूज़ करते हैं। इंटेंशन और फ्यूचर एक्शंस, ऐसे ही आप वी आर गोइंग टू बाय, आई एम गोइंग टू रिसाइट, अभी मैं करने जा रहा हूँ, जैसे मैं अभी एक पोएम रिसाइट करने जा रहा हूँ। आमिर खान प्रोडक्शंस इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस, आई एम नॉट गोइंग टू फॉरगिव। हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन, इसके साथ आपकी ऑलवेज, कंटिन्यूअली, रेगुलरली, कॉन्स्टेंटली, ये एडवर्ब्स का यूजेस किया जाता है। शी इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू befool others, they are usually playing cards, I am mostly doing my routine work। ये आपके इसके uses हैं, ठीक है। आफ्टर दैट योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आपके इनकम्प्लीट एक्शन को शो करता है, ऐसे ही जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो कि उस एक्शन को शो करता है जो अभी अभी ख़त्म हुआ है, काम कंप्लीट हो चुका है हमारा। एन एक्शन और एक्टिविटी विच हैज़ गोट कंप्लीटेड रिसेंटली, कि अभी अभी हमारा काम ख़त्म हुआ है। और एन एक्शन दैट बिगेन इन पास्ट, या जो एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था, इट्स स्टिल कंटिन्यूइंग। इंडिकेशन, इसके अंदर जो एडवर्ब्स का यूज़ होता है, ऑलरेडी, यट, एज यट, सो फार, बाय नाउ, स्टिल, नेवर, एवर, टिल, नाउ, रिसेंटली, अप टू नाउ, ये जो एडवर्ब्स हैं इसका यूज़ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अंदर हैज़ और हैव का यूज़ किया जाता है। हैज़ को हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करते हैं, हैव को हम प्लूरल सब्जेक्ट्स के यूज़ करते हैं, आई और यू के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट योर नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है बेटा, हैज़ हैव के जस्ट बाद आप नोट का यूज़ कर देंगे, जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नोट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आप फिर से अपनी हेल्पिंग वर्ब्स को जो कि हैं हैज़ और हैव, उनको स्टार्टिंग में ले आएंगे। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही आपको मैंने पीछे बताया था बेटा, WH वर्ड, एक तो WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस होते हैं, एक आपके येस नो टाइप होते हैं। अगर आपके येस नो टाइप है तो सिर्फ जस्ट आप हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे, लेकिन अगर आपके WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस हैं तो पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये आपका है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आफ्टर दैट आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। This tense expresses an action which began in the past at some point, means आपको कोई ना कोई हिंट दिया जाएगा आपको कि कौन से मंथ में शुरू हुआ था, किस टाइम पे शुरू हुआ था पास्ट में, एंड स्टिल कंटिन्यूइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कि अभी भी वो चल रहा है जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, और इज़ लाइकली टू कंटिन्यू इन फ्यूचर, और वो फ्यूचर में चलेगा, फ्यूचर तक चलेगा। इंडिकेशन, यहाँ पर प्रेपोजिशंस सिंस और फॉर का यूज़ किया जाता है, सिंस और फॉर एंड वर्ब ing इन द कम्बिनेशन विद बीन। आपको स्ट्रक्चर में मैं बताती हूँ आपको इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन, BEEN, बीन। बीन किसकी थर्ड फॉर्म है, बी की, BEB, बी वॉज बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम एक्सप्रेशन। बेटा हमें सिंस और फॉर में से एक चीज़ लगानी है। सिंस जो होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, फॉर जो होता है पीरियड ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। सिंस का मतलब हमें पर्टिकुलर टाइम दिया है, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, मंडे, जनवरी, 1900 टू 2020, ये तो बेटा हैं आपके पॉइंट ऑफ टाइम। मैं फिर से बता रही हूँ, पॉइंट ऑफ टाइम में क्या आएगा, मॉर्निंग, इवनिंग, पर्टिकुलर डे, पर्टिकुलर मंथ, पर्टिकुलर ईयर, पर्टिकुलर टाइम, जैसे 5 PM, 2 PM।
ये आपके पॉइंट ऑफ टाइम। वेयर पीरियड ऑफ टाइम इज 20 मिनट्स, 10 मिनट्स, 1 ईयर, 1 डे, 7 डेज, 15 डेज। हमें नहीं पता कौन से 7 डेज हैं, हमें नहीं पता कौन से 15 डेज है, कौन सा 1 ईयर है। सो हेयर वी कॉल्ड इट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ऐसे है आपका आई हैव बीन राइटिंग एन एसे फॉर द लास्ट 30 मिनट्स। नेक्स्ट देख लीजिए, माई ब्रदर हैज़ बीन लिविंग इन अ हॉस्टल सिंस 2010। ऐसे ही इसकी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे आप। हैज़ और हैव को इंटेरोगेटिव में हैज़ और हैव को आगे ले आएंगे येस नो टाइप में। अगर आपका कोई WH फैमिली क्वेश्चन सेंटेंस है तो आप पहले WH वर्ड लगाएंगे, फिर हैज़ और हैव लगाएंगे, बे सेम प्रोसेस चलेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस है तो हैज़ हैव के जस्ट बाद आप नोट लगाएंगे, हैज़ हैव प्लस नोट प्लस बीन, मतलब बीन और हैज़ हैव के बीच में आप नोट का यूज़ करेंगे बेटा। ये आपका प्रेजेंट टेंस का चैप्टर है। आपने 6th-7th में भी इसको रीड किया होगा, आप इसको अच्छे से रीड कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पर्सनल कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड दिस चैप्टर थोरोली।